यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 5 का वचन देख रहे हैं। 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नित्य समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। हालेलुया, धन्यवाद। जो एक कुंड था उस पे 5 ओसारे लगे थे और उस जल में नित्य समय जो ठहराया गया था कि इतने टाइम में वो पानी हिलता है, उसी समय स्वर्गदूत उतरता था, उस पानी को हिलाता था। जो कोई भी बीमार लोग उस कुंड में जो पहले उतरता था वो चंगा हो जाता है, चाहे उसकी कोई क्यों न बीमारी हो। अब देखते हैं वचन 5। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। वह सब्बत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्बत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। वचन 13। परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तुम चंगा हो गया है, फिर से पाप न करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सब्बत के दिन करता था। इस पर यीशु ने उससे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। इस कारण यहूदी
और भी अधिक उसके मार डालने का यत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सब्बत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। इस वचन से देखिए आशीष से मिली। 38 वर्ष से उसी कुंड में जाने के लिए, नहाने के लिए, चंगा होने के लिए वो इंतजार करता था, मगर उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा, परमेश्वर ने देखा कि यह उसी तरह पड़ा है। इससे पहले जाकर के लोग उतर जाते हैं, चंगे हो जाते हैं। प्रभु ने उसके पास गए, पूछे कि बता, तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा कि हाँ प्रभु, हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास कोई आदमी व मनुष्य नहीं है कि मुझे पानी हिलते समय उस कुंड में ले जाकर कोई मुझे उतारे। जब तक मैं वहाँ चौंकता हूँ तब तक कोई दूसरा उतर करके चंगा हो जाता है। प्रभु ने कहा कि क्या तू बता, चंगा होना चाहते? ने कहा कि हाँ प्रभु। अब बताइए, 38 वर्ष से रोगी वहीं पर पड़ा था कि चंगा होने के लिए ना आशा लगाया था, आशा लगा करके ताक में रहता था। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू अपनी खाट उठा और चल फिर जा, उसे भेज दिया। अब लोगों ने, संसार वालों ने देखा कि अरे सब्बत के दिन तो काम काज नहीं करना है, तो खाट उठा के चल रहा है।